ओके, थैंक यू। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी बहुत दिन के बाद हम लोग को मिलके एक छोटी परमेश्वर को आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए परमेश्वर हम लोग को वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सबसे बड़ा बात मैं मेरा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और डियर पास्टर कोश दहाल, वो बीमार था। अभी मैं इंडिया में नहीं है, अभी मैं सऊदी अरेबिया में है। मेरे को कॉल करके बोला वो वेल्लूर में हॉस्पिटल में जाने का है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैं सोचा अभी मैं इंडिया में नहीं है, अभी मैं ये पास्टर जी को क्या कर सकते हैं। मेरे को बहुत दुख आ गया। फिर मैं बहुत आदमी को कॉल किया, उसका उधर हॉस्पिटल में अकोमोडेशन के लिए और डॉक्टर को मिलने के लिए सब बंदोबस्त कर दिया। वो खुशी से उतर गया। मैं जाने के पहले जब भी काठमांडू से मेरे को कॉल किया, मैं उसको बोला, पास्टर जी मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। मेरा परमेश्वर, हम लोग जो विश्वास करते हैं, आपको काठमांडू से भी आपको परमेश्वर आपको चंगाई किया है, यही मैं विश्वास करता हूँ। मैं पास्टर जी को बोल दिया, हम लोग साथ में दुआ किया। जब भी दूसरा दिन मेरे को बोला, अभी मेरे को काठमांडू में है वो, अभी मेरे को अच्छा हो गया, फिर भी मैं जाता हूँ। लेकिन एक बात मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर ये भी हम लोग दुआ करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारा दुआ मानते हैं। ही आंसरिंग आवर प्रेयर, परमेश्वर हमारा दुआ को जानते हैं। इसलिए मैं बोला अभी उधर टेस्ट सब हो गया, अभी वापस आ गया नेपाल में। ये मेरे को बहुत परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को और मेरा विश्वास और बढ़ा दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को आप लोग सब हम लोग मिलके उसके लिए दुआ किया। परमेश्वर हमारा दुआ माना, इसके लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। एक बात और है, मैं पास्टर घोषदाल को, वो सब विश्वासी लोग और प्रशांत को, एक छोटे परमेश्वर को नाम से बहुत धन्यवाद दिया, मेरे को ये वक्त दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं ये आजकल हम लोग टेलीविजन में, न्यूज में सब सुनते हैं, दुनिया में क्या क्या होते हैं, हम लोग को बोल नहीं सकते हैं। समझो परिवार में क्या होते हैं, ये सब सुन के आदमी लोग भयचकित होते हैं। अचानक दुनिया में क्या क्या लड़ाई होते हैं, भूकंप होते हैं, पानी से ये बहुत मुश्किल होते हैं। ये सब मती का सुसमाचार 24 में जो लिखा है सब कुछ होते ही रहता है। ये सब हमारा परमेश्वर आने का टाइम नहीं हुआ है, टाइम आया है, हम लोग तैयार होके बैठने का टाइम है। अभी हम लोग का विश्वास में हम लोग क्या करना चाहिए, हम यीशु मसीह के साथ चलना चाहिए। हमारा यीशु मसीह के साथ हम लोग कैसा बढ़ेगा, कैसा आगे चलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, माँ ने छोड़ेगा, बाप ने छोड़ेगा, भाई ने छोड़ेगा, बीवी ने छोड़ेगा, श्रीमान ने छोड़ेगा, लेकिन एक ही बात है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ेगा, मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ेगा। कभी कभी आदमी लोग परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलते हैं, लेकिन कभी कभी हाथ छोड़ के भाग जाते हैं। क्यों? ये दुनिया का चीज है, दुनिया का बातें। अभी आदम और हव्वा, अभी पहले एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 4 वाक्य किसी को पढ़ सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 4 वाक्य, पद 4, कोई नेपाली में भी पढ़ सकते हैं। ये भी हम लोग जूम मीटिंग में बैठे थे, सब लोग अपना अपना बाइबल लेके बैठने का है। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 4 वाक्य में हम पढ़ देते हैं जी। यूहन्ना 15 को 4 में लेखे छ, म मरेहो र म तिमीहरूमा रहन्छु, जसरी हाँगा दागको बोटमा रहने
रहे न भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन। त्यसरी तिमीहरू ममा रहन भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। आमेन आमेन। अभी ये वचन पढ़ के हमने बहुत सोचा, बहुत अच्छा सोचा। यीशु मसीह ने बोलते हैं तुम मुझ में बने रखो, तुम मुझ में। अभी देखो एक ही नहीं, ये हम लोग यीशु मसीह में बने रखेगा, यीशु मसीह हम लोग में भी बने रखेगा। ये एक तरफ का रास्ता नहीं है, दोनों यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह हमारे साथ। इसका एक मतलब है जब भी आदम और हव्वा ने बनाया, परमेश्वर ने उसको बगीचे में नहीं छोड़ा। हर एक दिन शाम को टाइम में परमेश्वर उसके साथ चलता था, घूमता था, बातचीत करता था। हमेशा परमेश्वर जब भी परमेश्वर हम लोग को बनाया, परमेश्वर हम लोग के साथ बैठना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ, लेकिन हम लोग हमेशा परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। उसका बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। अभी देखो ये मेरे साथ दो कलम है, दो कलम से इसका बीच में मेरे को कुछ नहीं बुझा सकते, लेकिन थोड़ा फर्क होगा तो उसका बीच में कुछ न कुछ हो सकता है। जैसा ही हमेशा उसका हम यीशु मसीह का हाथ पकड़ के जानते हैं, उसका बीच में दूसरा कोई चीज से नहीं आना चाहिए। देखो ये क्यों मौत है, हम लोग यीशु मसीह को साथ जाते हैं, हम लोग दुनिया का कुछ चीजों को देखा, कोई आदमी को देखा, कोई दोस्त को देखा, कुछ पैसा को देखा, कुछ दूसरा किस्म का चीज को देखा। क्या परमेश्वर का हाथ छोड़ के हम लोग कभी कभी उसका पीछे जाते हैं, यानी दुनिया का पीछे हम लोग जाने के लिए शुरू करेगा। एक बात है, आदम और हव्वा ने बनाया, बगीचे में उसको लगा दिया। क्या बोला, ये झाड़ का फल तुम नहीं खाने का है, वो खाने का दिन तुम मर जाएगा। किसने, क्यों ये किसने किया? हर एक दिन शैतान ने हव्वा के साथ आके बातचीत करके उसको मन को फिराया। जैसा ही आप लोग ऐसा ही बैठा है, शैतान ने बोलेगा वो तो उसके पास पैसा है, उसका पैसा चोरी करो, नहीं तो उसको गाली दे दो, नहीं उसका लूटो। ऐसा बहुत कुछ हमारा दिल में शैतान में डाले। कभी आदम तो हमेशा परमेश्वर के साथ चलते हैं, घूमते हैं, लेकिन हव्वा अलग होके बैठते। जैसा ही आप लोग घर में बैठेगा, मंडली में बैठेगा, काम में बैठेगा, शैतान को भी ऐसा हमारा दिमाग में चढ़ेगा। लेकिन क्या करना चाहिए? मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, पर यीशु मसीह मेरे में बसते हैं, मेरा अंदर यीशु मसीह है। उसका साथ में दूसरा ये दुनिया का कुछ चीजों को अंदर करने को नहीं होना चाहिए। जब भी मेरा दिल में ऐसा मन आएगा, क्या होता है? यीशु मसीह से अलग हो जाएगा, यीशु मसीह से अलग हो जाएगा। और एक बात है, अभी उत्पत्ति का किताब हम लोग देखेगा, उत्पत्ति का किताब 5 अध्याय, आनोक ने परमेश्वर के साथ चला। 5 का 24, 5 24 पढ़ दो। पढ़ दीजिए। हनोक परमेश्वरको साथमा हिँड्थे अनि उनी अलग भई अलग हुई। ठीक है, बस। किनभने परमेश्वरले उनलाई उठाई लानु भयो। आमेन आमेन। क्या आनोक का 65 साल उसका श्रीमती था, बच्चा लोग था, परिवार था, फिर भी क्या किया? ये परमेश्वर का साथ में चलाया। देखो आप लोग का श्रीमान है, श्रीमती है, बच्चा लोग है, खेती है, सब कुछ है, लेकिन क्या होना चाहिए? ये सब कुछ चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए? परमेश्वर का बिना, यीशु मसीह का बिना हम लोग जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहिए।
कुछ अभी देखो सैटरडे को संगति, अभी एक बार मैं नेपाल में था, अभी ये रानीतर में मैं उधर वो मंडली में उधर बैठा था, वो संगति का दिन था, वो दिन से बारिश नहीं गिरा। उधर का पास्टर ने क्या किया, आदमी विश्वासी लोग नहीं है, पास्टर ने वो बैल को लेके बैल को जोतने के लिए खेत में गया। देखो आज संगति है, बारिश गिरा, वो दिन संगति का बदले क्या किया, वो बैल को लेके जोतने के लिए चला गया। देखो बारिश किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर को परमेश्वर का ये पुजारी ने ये उसका बदले ये संगति का बिना क्या किया, बैल को लेके खेत में गए। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग में विश्वासी है, हम लोग जो कुछ करते हैं परमेश्वर का नाम पर, परमेश्वर का इच्छा से किया। जो क्यों क्या परमेश्वर के साथ चलाया, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। लेकिन हम लोग को भी एक दिन उठाएगा, कभी यीशु मसीह और आने वाला है। आने के टाइम में क्या, जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो यीशु मसीह को कल्पना को पूरा किया है, वो आदमी को उठाने के लिए यीशु मसीह आते। पूरा दुनिया का आदमी के लिए नहीं आते। जो उस पर विश्वास किया, उसको ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, परमेश्वर का वचन का हिसाब से जो आदमी चलते हैं, वो आदमी को उठाने के लिए यीशु मसीह आते हैं। ये हमेशा हमारा दिल में होना चाहिए, हमेशा हमारे दिल में मैं ग्रहण किया तो मैं तो अलग मैं पहले मैं ग्रहण किया, अच्छा विश्वास में था, अभी विश्वास में थोड़ा आगे बढ़ाएगा तो हफ्ते में एक बार दुआ करेगा, एक बार बाइबल पढ़ेगा, एक बार संगति जाएगा। नहीं, हमेशा एक दिन का काम नहीं है, एक घंटे का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का काम नहीं है, पूरा हमारा जिंदगी को परमेश्वर को देना चाहिए। और इसलिए और हनोक ने उसको उठा दिया। इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, परमेश्वर के साथ चलना चाहिए, परमेश्वर के साथ हम लोग चलना चाहिए। और दूसरी बात, हम लोग हम लोग को विश्वास होना चाहिए, परमेश्वर पर हम लोग को विश्वास होना चाहिए। जो आदमी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसको परमेश्वर प्यार। एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, यिर्मयाह का किताब 29 13 वाक्य, यिर्मयाह का किताब 29 का 13 वाक्य। प्रशांत 39 को कति भन्नुभएको? 29 का 13 वचन। 13 में ऐसा लिखा है, यस कारण अंगरक्षक का सेनापति नबूजरदान, मुख्य पदाधिकारी नबूशकजरबान, वो नहीं है, वो प्रशांत नहीं है उधर। प्रशांत 13 में तो ये लिखे छ, यिर्मयाह 29 या 29 का 13 पद। 29 का 13 पद। 13 पद में ऐसा लिखा है, जब तिमीहरूले आफ्ना सारा हृदयले मलाई खोजे तब तिमीहरू। एक मिनट आस्ते कैसा आधा से है सारा पूरा दिल से। ये भी हम लोग परमेश्वर को आराधना करने के लिए बैठते हैं, दुआ करने के लिए बैठते हैं पूरा दिल से। आधा दिल क्या है, क्या खाना बनाते हैं, खाना का ऊपर, अभी तो खाना पकाते रहते हैं, खाने का ऊपर अभी दूसरा कुछ काम करता है उसका ऊपर। ये भी मैं दुआ करने के लिए बैठते हैं, मेरा पूरा दिल से, मेरे परमेश्वर मेरा पूरा दिल
मेरे को परमेश्वर को देना चाहिए। 25% नहीं है, 50% नहीं है, 90% नहीं है, 100% हमारा दिल परमेश्वर को देख के उसको ढूंढना चाहिए। और आगे पढ़ दीजिए। अब पूरा दिल से आओ। सारा हृदयले मलाई खोज्ने छौ, तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउने छौ। आमेन, आमेन। अभी हम लोग परमेश्वर को यही हम लोग को चाहिए। ये 50% में हम लोग को नहीं हो सकता है। पूरा दिल से हम लोग परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। लेकिन आजकल आदमी लोग हमारा पूरा दिल परमेश्वर को नहीं देते हैं। आधा किसको देते हैं? श्रीमती को देते हैं, श्रीमान को देते हैं, बच्चा लोग को देते हैं, अपना मकान में है, अपना घर में है। लेकिन ऐसा नहीं, ये भी हम लोग परमेश्वर का चरणों में बैठेगा तो पूरा दिल से बैठ के परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। यही परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए बोलते हैं ऐसा ढूंढेगा तो तुमको मेरे को मिलेगा। वही बोलते हैं, वही परमेश्वर बोलते हैं। और दूसरा बात पड़ेगा। अभी हम लोग पूरा दिल से उसको ढूंढना। अभी हम लोग पवित्र आत्मा में चलना चाहिए। पवित्र आत्मा में, अभी पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग पढ़ेगा। यूहन्ना का सुसमाचार 16 का 17। यूहन्ना का सुसमाचार 16 का 17। ये आत्मा में चलना है। 16 का 17 में ऐसा लिखा है, तब उहाँका कुनै चेलाहरूले एक अर्कालाई भने, उहाँले हामीहरूलाई यो भन्नुभएको के हो? अलि बेर पछि तिमीहरू मलाई देख्ने छैनौ, अनि फेरि अलि बेर पछि तिमीहरू मलाई देख्नेछौ, र किनकि म पिता कहाँ गइरहेछु। आमेन, आमेन। अभी इधर बोला है, अभी यीशु मसीह ये दुनिया से चला जाने का टाइम हो गया। हमारा यीशु मसीह हम लोग को ऐसा छोड़ के जाने को नहीं चाहता है। वो क्या बोला? मैं जाता हूं, मैं पवित्र आत्मा को भेजेगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमेशा तुम्हारा साथ ही बैठेगा। यही बोला, मैं जाता हूं, मैं जाके पवित्र आत्मा को भेजेगा, ये हमेशा तुम्हारे साथ बैठेगा। ये कभी हुआ? ये प्रेरित का किताब 1 का 4 पढ़ दी। प्रेरित 1 का 4। चार नहीं, सॉरी 8। 1 का 8। प्रेरित का किताब 1 का 8। 1 का 8। प्रेरित 1 को 8 में यस्तो लेखेछ, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, र तिमीहरू। एक मिनट। पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? अभी देखो, मेरे पास मोबाइल है, सिम कार्ड है, पैसा है, इसमें चार्ज नहीं है तो मोबाइल काम करेगा? मोबाइल को चार्ज, ये भी उसका कमजोर होते हैं, हम लोग लगा के रखेगा। जैसा ही अभी एक उदाहरण बोलता हूं। ये भी पत्रोस ने किसी को कुछ नहीं कर सकता था, चंगाई नहीं होता है। वो आदमी लोग को दुआ करते हैं, सब चेलों ने दुआ किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या हो गया? यीशु मसीह जाने के पहले ये प्रेरित का किताब में 120 आदमी एक ही मन से ऊपर का कमरे में बैठ के परमेश्वर को आराधना किया। आराधना करने के बाद क्या हो गया? पवित्र आत्मा उन लोग का ऊपर आके वो कमरे को भर दिया, आदमी को दिल को भर दिया। वो परमेश्वर से क्या हुआ? वो शक्ति पाया। नहीं तो ये मोबाइल का डेड मोबाइल है, चार्ज नहीं है। जैसा ही परमेश्वर यीशु मसीह के साथ 3.5 साल घूमा, खाना खाया, कपड़ा खरीदा, सब कुछ किया, आदमी लोग को चंगाई किया, सब कुछ देखा, लेकिन उन लोगों में शक्ति नहीं है।
क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें नहीं है। जब तक तुम शक्ति पाने तक जेरूसलेम में बैठो, दूसरा जगह में नहीं जाने का, उधर चंगाई के लिए नहीं जाना है, कन्वेंशन के लिए नहीं जाने का है, वो संगति के लिए नहीं जाना। ये भी शक्ति पाने तक, अरे मैं आज रात को बोलना चाहता हूँ, हर एक विश्वासी शक्ति पाने के लिए परमेश्वर का चरणों में बैठ के उसको शक्ति पाके आराधना करने का है। आजकल बहुत पास्टर लोग को मैं देखता हूँ, वो क्या करते हैं, चंगाई करने के लिए शैतान निकल जा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कुछ फायदा नहीं है। शैतान नहीं निकलते, शैतान क्या करेगा, ये पास्टर को मार के जाएगा। क्यों? उसमें पवित्र आत्मा नहीं है। जैसा ही चेला भी एक बार यीशु मसीह के साथ था, चेला ने एक के पास एक बीमारी को लेके आया, वो चंगाई करने के लिए कोशिश किया, वो 1 घंटा यीशु का नाम से निकल जाओ, यीशु का नाम से चंगाई हो जाओ, यीशु मसीह का नाम से उठो चलो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्या तुम्हारा अविश्वास से कुछ नहीं हुआ। इसलिए क्या करना चाहिए, आपको भी चंगाई का वरदान मिलेगा। कभी पवित्र आत्मा का शक्ति पाने के बाद आपको भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा का पाने के बाद आपको उसको शक्ति मिलेगा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। आपका टाइम वेस्ट करते हैं। अभी लोग क्या है, अभी 5 मिनट दुआ करेगा, 4 घंटा फेसबुक देखेगा। अभी सब ऐसा आदमी लोग स्क्रॉलिंग करके बैठा है। फेसबुक देखने के लिए टाइम है, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आराधना करने के लिए टाइम नहीं है, संगति के लिए जाने के लिए टाइम नहीं है। फेसबुक और व्हाट्सएप, ये दुनिया का सब चीज से देखने के लिए मैं भी बोलता हूँ, मेरे के लिए उसका ज्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ज्यादा टाइम परमेश्वर का अभी 4 घंटा बैठ के दुआ करके एक चंगाई को लेके आएगा, तो 1 मिनट दुआ करेगा तो आदमी चंगाई हो जाएगा। अभी इधर क्या है, 4 घंटा फेसबुक देखेगा, 5 मिनट दुआ करेगा, 4 घंटा भी तुम से निकल जाओ, नहीं निकल जाएगा शक्ति पाने तक। ये भी पत्रोस के पास, ये भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रेरित का काम है। ये भी पत्रोस और यूहन्ना जाता था, क्या करता था, आदमी लोग को लाइन में लगा दिया, बीमारी को, अंधे को, लंगड़े को, कुष्ठ रोगी को, सबको लाइन में खड़ा रख दिया, रास्ते में डाल दिया। ये भी पीटर जाता है, आदमी ये पत्रोस दुआ करने का जरूरत नहीं, तो पत्रोस का छाया गिरने से, उसका कपड़ा गिरने से आदमी लोग चंगाई हो। क्यों? वो बैठ के पवित्र आत्मा पाया। अभी पूरा मोबाइल 100% चार्ज करके जाएगा तो तुम्हारा जिंदगी में आगे बढ़ेगा, बीमारी को चंगाई हो जाएगा, कर्म में भलाई होगा, बच्चा अच्छा होगा, संगति में सब कुछ अच्छा होगा। ये हम लोग को चाहिए भाई लोग। ये अंतिम दिन है, खाली हम लोग बोलते हैं मैं ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, खड़ा है आदमी लोग, नहीं आगे बढ़ने का है, उसके बाद में उससे खत्म नहीं हुआ। सब बोलते हैं मैं ग्रहण किया, बपतिस्मा किया, अभी किधर है? पुल का आगे खड़ा है, नहीं चलना है, एक कदम आगे चलने का है। ये एक और बहुत कुछ है, उससे काम नहीं हुआ। इसलिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा सबसे पहले परमेश्वर के साथ जाना चाहिए। दूसरा चीज, हम लोग पवित्र आत्मा पाना चाहिए। पवित्र आत्मा नहीं है तो हम लोग जीरो है, डेट मोबाइल है। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, परमेश्वर के साथ आगे चलना चाहिए। और अभी प्रेरित का किताब 2:3 पढ़ दीजिए, प्रेरित 2:3। 2:3 में ऐसा लिखा है, आगो का जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे। अरे पवित्र आत्मा एक आदमी का है, खाली आदमी लोग सोचते हैं खाली पवित्र आत्मा पास्टर के लिए है, नहीं, अरे आदमी का ऊपर मैं दुआ करेगा तो मेरे ऊपर आएगा। जो कितने आदमी लोग मेरे आगे बैठा है, अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाएगा, तो आप दुआ करेगा तो कोई आपका सिर में हाथ लगाने का जरूरत नहीं है। समझ गए? कोई बोलते हैं ओ पास्टर मेरे सिर में हाथ रखो, नहीं, वो भी आएगा, नहीं बोलते। लेकिन आप खुद बैठ के दुआ करके पवित्र आत्मा पाके आगे जाने का, नहीं तो क्या आएगा, पाप आएगा। वो रोकने के लिए कोई नहीं है, आपको ताकत नहीं है। मैं बोला मेरा मसल से मैं शैतान को रुकेगा, नहीं हो सकता, हमारा मसल से नहीं, हमारा शक्ति से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का शक्ति से हम लोग को शैतान को हरा सकते हैं, शैतान को निकाल सकते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए,
पवित्र आत्मा 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 पाना चाहिए, पवित्र आत्मा को पाना चाहिए। अरे ये अभी तीसरा, हम लोग बाइबल परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए। अभी हम लोग जाएगा भजन संग्रह में जाएगा। एक 119 119 भजन संग्रह 11 पढ़ दीजिए। भजन संग्रह का 119 क्या 11। तिमीहरू प्रभुको भय मान्छौ, उहाँको भरोसा राख, तिमीहरूका सहायक र ढाल उहाँ नै हुनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वर का वचन क्यों चाहिए? तुम्हारे से पाप करेगा, ये भी पाप करने के लिए जाते हैं, ये भी परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या बोलेगा? फिलिप तुम जो करते हैं वो पाप है, इसलिए परमेश्वर का, ये भी यीशु मसीह ने एक उदाहरण बोलता है। ये भी यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास होके क्या आ गया? एक भूखा है, खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ भी नहीं किया है। वो क्या किया? वो आ गया, शैतान भी आ गया। शैतान को मालूम है यीशु मसीह अभी बहुत भूखा है, 40 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ पिया नहीं है, अभी उसको खाना चाहिए। वो शैतान ने कुछ उल्टा पुल्टा काम करना चाहिए। क्या बोला? तुम परमेश्वर का बेटा है तो ये डूंगा को रोटी बनाने को बोलो। यीशु मसीह ने क्या बोला? ओके, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मेरा घमंड दिखाता हूं, ऐसा बोला? नहीं। क्या बोला? खाली मनुष्य रोटी से नहीं है, परमेश्वर का मुख से जो कुछ करते हैं वो वचन से भी जीते हैं। ये यीशु मसीह को किधर से मिला? ये वचन, ये परमेश्वर का वचन से मिला। इसलिए बोलते हैं आजकल कोई बाइबल नहीं पढ़ते, संगति में जाएगा तो मोबाइल लेके जाते हैं। क्यों? मोबाइल में मेरा बाइबल है, ठीक है, ऐसा नहीं। ये भी संगति को आप जाएगा तो, अभी ये संगति में आप बैठेगा तो आपका हाथ में बाइबल चाहिए, बाइबल नहीं तो मोबाइल में बहुत कुछ है, बाइबल है, दुनिया का सब कुछ चीज है। लेकिन ये भी आप लोग संगति के लिए जाएगा तो बाइबल हमेशा आपके साथ होना चाहिए। ये बाइबल मेरे को उठाया, ये बाइबल लेके मैं घूमते हैं, ये बाइबल लेके मैं सऊदिया में आया। क्यों? ये बाइबल मेरे को उठाया, ये बाइबल कहीं भी नहीं छोड़ेगा मैं। ये परमेश्वर का वचन है। हर एक दिन मेरे को खाना चाहिए। इधर मुर्गी खाएगा, अंडा खाएगा, पिज़्ज़ा खाएगा, KFC खाएगा, सब कुछ है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन का बिना मेरे को देख नहीं सकते भाई लोग। इसलिए क्या करना चाहिए? हर एक दिन हम लोग परमेश्वर का वचन खाके हमारे आत्मा को, पवित्र आत्मा को मजबूत बनाना चाहिए। पवित्र आत्मा से हम लोग मजबूत बनाना चाहिए। बाइबल का बिना आप किधर भी संगति के लिए घर में आप लोग रोज वचन पढ़ने का। क्यों? ये भी मैं यीशु मसीह क्या, और यीशु मसीह को बोला अभी तुम ये पूरा दुनिया को दिखा के बोलते हैं मेरे को प्रणाम करो, मैं तुमको दे देगा। शैतान ने क्या, यीशु मसीह ने क्या बोला? परमेश्वर का वचन में लिखा है। क्यों? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन पढ़ा, ये खुद उसका वचन है। फिर भी याद करके शैतान को बोला खाली तुम्हारा परमेश्वर को प्रणाम करो, ये दुनिया में कोई आदमी को नहीं। क्यों? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन पढ़ा है, उसका दिल में है, इसलिए हमारा दिल में ये परमेश्वर का वचन रखना चाहिए। ये हमारा मन में, ये भी शैतान आएगा बोलेगा तो अभी शैतान को बोल सकते हैं, शैतान को चोरी करते हैं, परमेश्वर का वचन में चोरी न करना, व्यभिचार न करना, ये सब परमेश्वर का वचन मालूम नहीं है तो क्या करेगा? पाप करेगा, पाप में गिरेगा। इसलिए बोलता हूँ हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। और पढ़ेगा परमेश्वर का वचन, और वचन पढ़ेगा। 38 पढ़ दीजिए, 119:38। भजन संग्रह 119:38।
कितना बोले पाशु जी? 38 प्रशांत पढ़ो ना, किधर है तू? 119:38 38मा यस्तो लेखेछ, तपाईका दासलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहोस् र तपाईको भय मानियोस्। हमें परमेश्वर को भय मानने के लिए और विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बाइबल पढ़ना चाहिए। बाइबल नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा। ये हमारा मैनुअल है। अभी देखो, आप मोबाइल खरीदा, मोबाइल के साथ एक छोटा किताब आता है, उसको बोलते हैं मैनुअल। वो हम लोग देख के कैसा इसको ऑपरेशन करेगा, इसको बारे में लिखा है। ये यही है बाइबल में, कैसा बैठेगा, कैसा बातचीत करेगा, कैसा जिंदगी गुजरेगा, कैसा बच्चे को पालेगा, ये सब कुछ परमेश्वर का वचन में लिखा है। इसलिए बोलते हैं मेरा विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें वचन पढ़ना चाहिए। और 42 पढ़ दीजिए, 119:42। तब मलाई उपहास गर्नेहरूलाई म जवाफ दिन सक्नेछु, किनकि म तपाईको वचनमा भरोसा राख्दछु। आमेन। ये वचन मेरे को बहुत अच्छा लगा। अभी देखो, सब आके पूछते तुम्हारा मसीह किधर है? हमारा दिल से जवाब करने के लिए हम लोग सोचते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है तो ये आदमी को जवाब दे सकता है। अविश्वासी लोग आते हैं, हिंदू लोग आते हैं, मुस्लिम लोग आते हैं, बुद्धिस्ट लोग आते हैं, आपसे वादा करते हैं, आपके क्या है, झगड़ा करते हैं, तुम्हारा परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो ये परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेगा तो कैसा उसको जवाब दे देगा? उसका मुंडी देख के खड़ा हो जाएगा, नहीं तो कुछ उल्टा पुल्टा जवाब देख के उस तरह से चला जाएगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन है तो मेरे को जवाब दे सकते हैं, मेरे को उसको जवाब दे सकते हैं। और 50 पढ़ दीजिए, सही उसका 119 का 50। मेरो संकटमा मेरा सन्तावना यसैबाट छ, तपाईको प्रतिज्ञाले मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्छ। आमेन। प्राण को सुरक्षित देखने के लिए क्या करना चाहिए? बाइबल पढ़ना चाहिए। प्रशांत एक बार और पढ़ दीजिए, 49 का 50। भजन संग्रह 119:50। मेरो संकष्टमा मेरो सान्त्वना, एक मिनट, मेरा संघर्ष में मेरो सान्त्वना यसैबाट छ, तपाईको प्रतिज्ञाले मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्दछ। आपको प्राण को सुरक्षित चाहिए तो वचन पढ़ना चाहिए। हम लोग हमारा जड़ के लिए संतुष्ट करने के लिए हम लोग अच्छा खाना खाते हैं। मेरा आत्मा को संतुष्ट करने के लिए ये भी मैं बाइबल पढ़ते हैं, मेरा आत्मा संतुष्ट होता है, खुशी होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? बाइबल पढ़ना चाहिए। और एक वचन 57 वही 119:57। तपाई मेरो भाग हुनुहुन्छ, हे परमप्रभु, तपाईका वचनहरू पालना गर्ने मैले प्रतिज्ञा गरेको छु। आमेन, आमेन। मैंने प्रतिज्ञा किया, परमेश्वर का वचन मैं पढ़ेगा। हम लोग प्रतिज्ञा कर, एकदम सुबह उठ के क्या करते हैं? मोबाइल उठा के उसको थोड़ा सफाई करें, सफाई करके देखते हैं क्या क्या आया। लेकिन नहीं, सबसे पहले उठा के बाइबल उठा के परमेश्वर का वचन, सबसे पहले परमेश्वर का वचन अंदर जाने का है, और दूसरे का चीज नहीं है, ये दुनिया का चीज नहीं है। पहले एकदम नीचे परमेश्वर का वचन
जाना चाहिए। इसलिए अभी हम लोग का परमेश्वर विश्वास से आओ, दूसरा चीज देखा परमेश्वर आत्मा में चलने का है, तीसरा देखा बाइबल पढ़ने का है, और फोर्थ वन दुआ, प्रेयर। हम लोग एक वचन पढ़ेगा फिलिपी का किताब 4:6। फिलिपी 4:6 मा यसो लेखेको छ, कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा चिन्तित न हो, हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरलाई जाहेर होउन्। आमेन। अभी क्या तीन बातें मुद्दल लिखा है, आराधना, पश्चाताप, धन्यवाद। अभी मैं दुआ के लिए बैठा है, मैं दुआ करने के लिए बैठा है। पहले क्या करना चाहिए? परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। नहीं तो आप क्या है, हम लोग एक लिस्ट लेके बैठा है, परमेश्वर मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को मोबाइल चाहिए, मेरे को साइकिल चाहिए, एक लिस्ट बना के हम लोग बैठा है। नहीं, ऐसा नहीं, पहले ऐसा नहीं, ये सब कुछ चाहिए। पहले परमेश्वर को अभी तक मेरा आज तक अभी 2025 खत्म होने वाला है, अभी नया साल में हम लोग प्रवेश करना है। ये गया साल में परमेश्वर ने क्या क्या मेरे को दिया, क्या क्या आशीष दिया, उसके लिए परमेश्वर को क्या करना चाहिए? आराधना करना चाहिए। परमेश्वर आराधना चाहते हैं। गाना गाओ, बाइबल पढ़ो, ताली बजाओ, हमारा दिल को सफाई करके पहले उसको आराधना करने का, फिर हम लोग को पाप को पश्चाताप करना चाहिए। आज कुछ क्या क्या किया, ये पाप क्या है? परमेश्वर पवित्र है, वो पवित्र जगह में बैठा है, वो परमेश्वर पवित्र है, उसका आगे मेरे को बैठना चाहते हैं तो आराधना करके मेरा पाप को पश्चाताप करके परमेश्वर पर चरणों में लेने का, पाप को पश्चाताप करना है। और क्या करना का है? परमेश्वर को धन्यवाद देने का है। अभी देखो, मैं जो कुछ मांगा परमेश्वर मेरे को दिया, उसका बाद में मैं उठा के नहीं जाएगा। परमेश्वर मेरे को मोबाइल दिया, धन्यवाद, मेरे को घर लिया, धन्यवाद, मेरे को ताकत दिया, धन्यवाद, मेरे बच्चे को पढ़ाया, मेरे को धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अभी एक बार मैं एक कहानी पढ़ा, एक आदमी मर के स्वर्ग, ये विश्वासी था, मरने को उसका आत्मा स्वर्ग गया। स्वर्ग में जाने के बाद उधर पत्रोस को उसको मिला, पत्रोस लेके गया। पत्रोस गया एक कमरे में, बहुत स्वर्गदूत बैठ के बहुत बिजी है, वो करते हैं अभी मेल देखते हैं, फैक्स देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। ये क्या है? ये विश्वासी ने पूछा, पत्रोस ये क्या है? आदमी लोग सब बहुत बिजी है। उसने क्या बोला? ये दुनिया से आदमी लोग पिटीशन भेजा है, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को श्रीमती चाहिए, मेरे को श्रीमान चाहिए। ये सब वो आदमी लोग देखते हैं, क्या क्या मैसेज आया वो सब कुछ देखते हैं। और दूसरा कमरे में गया, ये लोग भी सब बिजी है, सब कुछ क्या है, जो आदमी जो भेजा है उसका जवाब भेजते हैं। ओके, तुम्हारा गाड़ी हो गया, तुम्हारा घर हो गया, तुम्हारा तो अच्छा श्रीमती को हो गया, श्रीमान हो गया, बच्चा हो गया, वो सब भेजते हैं, नीचे भेजते हैं। एक कमरे में जो इधर से भेजते हैं वो आदमी लोग चेक करते हैं, दूसरा उसका जवाब भेजते हैं, और तीसरा कमरे में एक एंजल अकेला बैठा है, उधर कोई नहीं है तीसरा कमरे में। ये विश्वासी ने बोला, पत्रोस ये क्या है? अकेला बैठा है, उधर कुछ नहीं है। वो धन्यवाद स्वीकार करने के लिए बैठा है। जो किया है, जो आदमी लोग को सामान भेजा है, परमेश्वर उसको धन्यवाद के लिए बैठा है। लेकिन एक आदमी भी धन्यवाद बोल के एक आदमी भी एक मैसेज नहीं भेजता। ऐसा है हम लोग ऐसा ही है, मैं भी ऐसा है। ये भी मेरे को कुछ मिला, ओके बाय बाय, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए हमारा दुआ में क्या होना चाहिए? परमेश्वर को हमें आराधना करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। ये है दुआ। जो मेरे में बसते हैं
वो तुम जो कुछ मांगते हैं मैं तुमको दे देगा। कैसा? मैं परमेश्वर पर विश्वास करके आगे जाएगा तो वो हो जाएगा। वो विश्वास से करना चाहिए। ये और अन्ना अभी शमूएल का किताब में एक वचन पढ़ के मैं बंद करेगा। अन्ना का ये पहला शमूएल 1 अध्याय। एक अध्याय का 10 वाक्य, पहला शमूएल 1 का 10। अन्नाले मनमा ठुलो पीर सहित रोएर परम प्रभुसित प्रार्थना चढाइन्। और क्या पढ दीजिए। अन्नाले एक कुरा भनेर भाकल गरिन्, हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु, यदि तपाईले मेरो दुःख बुझेर ममाथि कृपा दृष्टि गर्नुभयो र मलाई सम्झनु भयो, अनि यदि तपाईले मलाई भुल्नु भएन र एउटा बालक दिनुभयो भने म त्यस बालकलाई त्यसको जीवन परान्त परमप्रभुमा समर्पण गर्नेछु र त्यसको कपालमा कहिल्यै छुरा 12 तक पढ़ दीजिए। 12 मा तिनले धेरै बेरसम्म परमप्रभुको प्रार्थना गरिन्। एलीले तिनको ओठ चलेका देखे। अन्ना मनमनै प्रार्थना गरिरहेकी थिइन् अनि तिनको ओठ चले तापनि स्वर चाहिँ सुनिँदैन थियो। एलीले तिनी माथिकी स्त्री हो भनी ठाने। ओके ये मैं बहुत बार पढ़ के देखते हैं। अभी अन्ना को अब बाद में पढ़ने का है। अन्ना को पेनीना ने क्या किया? उसका एल्काना को 2 बीवी था, अन्ना और पेनीना। पेनीना क्या किया? उसको बहुत उंगली कर दिया, बहुत तकलीफ कर दिया। ये बहुत दुख से परमेश्वर को दुआ हर एक साल में वो मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। वो टाइम सब क्या होता था? ये पेनीना ने क्या बोला? तुम्हारे को बच्चा नहीं है। ये क्या किया? उसका दिल को तोड़ के परमेश्वर का आगे जाके दुआ किया। उसका वो मुख से नहीं गिरा, उसका लिप्स ऐसा चलता था। ये एली ने क्या सोचा? ये कुछ दारू पी के बैठा है। लेकिन देखो यही बात है, आप मंडली में गया, आपका पास्टर को मालूम नहीं है आपका दिल में क्या है। आप बहुत दुख से मंडली गया होगा, आराधना करने के लिए गया होगा, लेकिन पास्टर को मालूम नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्ति को जानते हैं, ये मेरा यीशु मसीह को। एली ने क्या पूछा? एली को मालूम भी नहीं है ये औरत क्या करते है, दारू पी के बैठा है, दुआ करता है, वो सब क्या करते है, वो सब देख के बैठा। वो बोला तुम दारू पी के बैठा है। उसने क्या बोला? ये मैंने दारू नहीं पिया, मेरा दिल को परमेश्वर को चरणों में देखता है। मेरे को एक बेटा देगा तो मैं परमेश्वर को दे देगा। लेकिन 1 साल के बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने यदि दिल तोड़ के परमेश्वर को दुआ करेगा तो जरूर परमेश्वर मानेगा। आपका इच्छा को परमेश्वर ने पूरा करेगा। आने वाला साल में उसको एक लड़का मिला, परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। ऐसा बहुत आदमी के बारे में हम लोग प्रार्थना किया, बहुत आदमी लोगों को हम लोग को मालूम है। अभी देखो एलिया ने दुआ किया, हमें था 3.5 साल देश में बारिश नहीं था, आदमी लोग गर्मी से मरते हैं, बकरी मर गया, बैल मर गया, सब कुछ मर गया। लेकिन एलिया ने वो क्या बलि चढ़ाने के सब कुछ तैयार करके बलि करके एलिया ने दुआ किया, ये परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर, ये लोग आगे जो खड़ा है ये लोग मालूम होना चाहिए इस्राएल में एक परमेश्वर जिंदा है, एक परमेश्वर जिंदा है। ये भी दुआ किया, स्वर्ग से आग आके उसको बलि को चढ़ा दिया। लेकिन जो आदमी लोग मेरे को आज रात सुनते हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, आपको दुआ जरूर परमेश्वर मानेगा। आप दिल तोड़ के, अमान खोल के परमेश्वर को दुआ करना चाहिए। ये हमारा जिंदगी में हर एक दिन परमेश्वर को दुआ चाहिए। इसलिए मैं एक बुक छोटे और पढ़ना चाहता हूँ। आज हम लोग परमेश्वर में बढ़ाने का है, उसको सबसे पहले क्या होना चाहिए?
हमें विश्वास से अनोख का जैसा, और दूसरा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा पाने का है। वो प्रेरित के साथ हम लोग पवित्र आत्मा पाके हम लोग आगे जाने का है, और हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ने का है। तीसरा परमेश्वर का वचन पढ़ने का है। अभी कभी भी वचन, अभी देखो आप सोचेगा अभी हमेशा आपका मोबाइल में परमेश्वर का वचन है, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन घर में परमेश्वर का वचन लिखे देखेगा तो आप अंदर आएगा, आ जाएगा, उसको भी पढ़ा सकते हैं। और 4 है हम लोग दुआ करना है। ये चारों बात परमेश्वर के साथ जाने के लिए परमेश्वर आपको सबको धन्यवाद दे दूं और शक्ति दे दूं। ये वचन द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे दूं, और पास्टर गोशदाल को भी और प्रशांत को भी बहुत धन्यवाद। जय मसीह।